तो हेलो एंड वेलकम टू डेली एनालिसिस वीडियो। करंट डे में हम बात करेंगे कि आज मार्केट ने किस तरीके से काम किया हुआ है। एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग मार्केट में कहां कहां पे प्रॉपर सेटअप बना है, मैंने किस सेटअप के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड लिया है और उस ट्रेड के पीछे के लॉजिक को भी समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो करेंट डे में काम करने से पहले हमें क्या प्री मार्केट एनालिसिस करना होता है, जिसका चेकलिस्ट मैं यहाँ पे आपको लगा के और एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये प्री मार्केट एनालिसिस में अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह आ रहा है उसको मार्कआउट करके रखना होता है हमेशा, जैसे प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का क्लोजिंग और प्रीवियस डे का लो। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम बात करें रिट्रेसमेंट या फिर स्टॉप लॉसेस की, तो देखोगे आप कि मार्केट जो है टॉप से बॉटम आया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद मार्केट अगर आप देखोगे करंट डे मार्केट जब ओपन हुआ है तो ऑलरेडी यहाँ पे ओपन हुआ है, तो मतलब बॉटम साइड के जो भी बायर वगैरह है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे निकल चुके होंगे। सिर्फ और सिर्फ जो सेलर है वो टॉप साइड में स्टॉप लॉसेस वगैरह अवेलेबल है और जो BTST वगैरह वाले के होंगे उनके अवेलेबल है। रिट्रेसमेंट फाइंड करने के लिए आप फीबो हंटर का भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। टॉप से बॉटम आप लगाओगे तो दिखेगा कि मार्केट जो है इंपल्सिव आया हुआ है, बट करेक्शन इस जोन में आके अभी मार्केट ने नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो अपना प्लान इस तरीके से ये होता। चार्ट रिपीट का कॉन्सेप्ट आप अगर देखोगे, प्रीवियस में मार्केट ने क्या किया था, ओपन होते ही मार्केट ने सेलिंग दिखाया था, तो हो सकता है आज मार्केट यहाँ पे बाइंग में चला जाए। और उसके बाद सेटअप वगैरह आपको वही देखना है कि मार्केट में ट्रेंड वगैरह कौन सा है। ट्रेंड अगर निगेटिव है तो आपको अगर बेटर कंफर्मेशन और बड़े क्वांटिटी में काम करना है तो आप ट्रेंड के साथ काम कर सकते हो, और अगर मान के चलो अगर आपको ट्रेड के अगेंस्ट अगर काम करना है तो आप छोटा क्वांटिटी और छोटा स्टॉप लॉसेस वगैरह के साथ काम कर सकते हो। अब हम चलते हैं करंट डे के मार्केट में। सिंपली मार्केट देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे नॉर्मल गैप डाउन ओपन हुआ है। तो नॉर्मल गैप डाउन जब यहाँ पे ओपन होता है तो हमें किसको टारगेट करना होता है, मैं वो एक बार सारे लोगों को फिर से रिपीट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप देखोगे कि नॉर्मल गैप डाउन में हमें प्रीवियस डे क्लोजिंग को ही टारगेट करना होता है। ठीक है, तो अब सिंपली हम चलते हैं चार्ट पे। नॉर्मल गैप डाउन में प्रीवियस डे क्लोजिंग को हमें टारगेट तो करना है, बट हमें जो ट्रेड बनाना है वो सेटअप के अकॉर्डिंग बनाना है। मतलब फर्स्ट कैंडल का हमने टॉप और बॉटम इस तरीके से मार्कआउट कर लिया। अब अगर मार्केट फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेकआउट करता है तब तो हम कॉल सेट का ट्रेड बना लेंगे, बट अगर मार्केट यहीं से भागने लगता है तो हम रिट्रेसमेंट के साथ जाएंगे। बट मार्केट ने आज क्या काम किया, रिट्रेसमेंट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रिट्रेस एक स्विंग बनाया और उसके बाद मार्केट ने इसका रिट्रेसमेंट अगर इस जोन में आता, ठीक है, यहाँ पे या फिर इस लो वगैरह का भी फर्स्ट सेकंड कैंडल का लो अगर निकाल देता नीचे आता तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली बाई कर लेता। बट मार्केट यहाँ से ऊपर गया, थोड़ा सा पुल बैक लिया एंड देन यहाँ से ऊपर चला गया। अब जो हमारा कॉल साइड का ट्रेड बनाने का जो प्लान था वो तो फेल हो चुका है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉन्ट्रा प्लान देखना है, मतलब पुट का। ठीक है, क्यों पुट का देखना है, क्योंकि मार्केट ने फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेकआउट किया हुआ है, प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट किया हुआ है, प्लस प्रीवियस डे का हाई ब्रेकआउट किया हुआ है। तीन इंपॉर्टेंट लेवल जो है मार्केट ने यहाँ पे इंपल्सिवली ब्रेकआउट किया है, और किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल का इंपल्सिव ब्रेकआउट होता है तो रिवर्सल आने के चांस होते हैं। 3 कन्फर्मेशन हमारा यहाँ पे ये हो गया, और प्लस चौथा कन्फर्मेशन हमारा यहाँ पे ये था कि टॉप से बॉटम जब हम यहाँ पे फिब लगाते तो मार्केट एग्जैक्टली हमारे फिबो जोन में यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो मैंने एग्जैक्टली यहीं पे ट्रेड बनाया हुआ था, स्टॉप लॉस रखा था 30 to 40 पॉइंट का, और सिंपली टारगेट मैंने लगा के रखा था प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे तक या सिंपली ब्लू लाइन तक का। आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, टारगेट के आसपास तो मार्केट आया हुआ है, बट मेरा यहाँ पे 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 60 पॉइंट का टारगेट था, बट मार्केट ने 30 to 40 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाया, देन वहाँ से रिवर्स होकर मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे जो पहला जो ट्रेड मैंने बनाया था 40 पॉइंट देखने के बाद जब ये मार्केट रिवर्स हुआ तो कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट इसको काट दिया। फिर जब दोबारा मार्केट यहाँ पे आया तो फर्स्ट पुल बैक के बाद सेकंड पुल बैक मैंने दोबारा एक यहाँ पे ट्रेड बनाया, और दोबारा ट्रेड बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा फिर प्रॉफिट दिखाया एंड देन वहाँ से रिवर्स किया, तो मेरा दोबारा यहाँ पे स्टॉप लॉस चला गया। दूसरा वाला जो ट्रेड था ये स्कैल्पिंग ट्रेड था, इसमें मैंने 5 to 6 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद जब पुल बैक मार्केट ने दोबारा लिया तो फिर मैंने यहाँ पे लगाया, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो था वो निगेटिव था, मार्केट मेरे फीबो जोन में बार बार आ रहा था, इसलिए मेरा कन्विक्शन यहाँ पे ये था कि जो भी बायर जो है इस रैली को देख के यहाँ पे बार बार सिर्फ और सिर्फ बायर ही इंटरेस्टेड होंगे और उनके स्टॉप लॉसेस वगैरह नीचे रहेंगे, तो मार्केट उनको हंट करने के लिए जा सकता है। ठीक है, और मार्केट अगर इंपल्सिव गया हुआ है तो मार्केट का नेचर क्या होता है, इंपल्सिव, करेक्शन एंड देन इंपल्सिव। तो मेरा यहाँ पे फोकस ये था कि मैं इस रिट्रेसमेंट को पकड़ूं एंड देन उसके बाद मार्केट से अपना पोजीशन बुक करके बाहर निकल जाऊं। फिर तीसरा ट्रेड मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे बनाया हुआ था, और इसमें भी स्टॉप लॉस अपना रखा हुआ था मैंने 30 to 40 पॉइंट का, और टारगेट सिंपली मैंने लगा के रखा हुआ था यहाँ तक का। बट मार्केट आज फ्राइडे है तो काफ़ी साइडवेज हुआ, काफ़ी डीके किया यहाँ पे, और बहुत देर पोजीशन होल्ड करने के बाद मार्केट जब इस स्विंग वगैरह का निकाला छोटा मोटा प्रॉफिट लेके मैं मार्केट से बाहर निकल गया। ठीक है, 100 क्वांटिटी में मैंने तीनों पोजीशन बनाया हुआ था। अगर मैं प्रीमियम का चार्ट दिखाऊँ तो आप देखोगे मेरा स्नाइपर एंट्री हुआ था पहले यहाँ पे, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा जब ऊपर गया नीचे आया तो मैंने रिट्रेसमेंट पे कुछ क्वांटिटी और ऐड किया, और उसके बाद मार्केट जब यहाँ तक ऊपर गया
तो मेरा टारगेट यहाँ पे था 60 पॉइंट का। मार्केट वहाँ से जब नीचे आया तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया, क्योंकि कैंडल देखिए इस तरीके से जब बनता है तो पोजीशन आपको मैनेज करना है। हर बार आपको ये नहीं करना है कि मार्केट अगर इस तरीके से ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है तो हमें स्टॉप लॉस ही लेके निकलना है। आप पोजीशन कैंडल और मार्केट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग पोजीशन आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो अब उसके बाद जब दोबारा मार्केट हैज पुल बैक लिया, मैंने एक स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ पे लिया और 5-6 पॉइंट का इसमें मेरा यही था, क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉस था। क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा खासा नीचे आया हुआ था तो मैंने कॉन्ट्रा ट्रेड लिया हुआ था, तो रिस्की पोजीशन था, तो मार्केट यहाँ से फिर से नीचे जा सकता था, इसलिए बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस देने का कोई मतलब नहीं था यहाँ पे। फिर तीसरा जो ट्रेड मैंने बनाया वो यहाँ पे बनाया और स्टॉप लॉस रखा 30 पॉइंट का, ये फाइनल ट्रेड था। और उसके बाद फिर टारगेट मैंने सिंपली यहाँ पे लगा के रखा हुआ था कि ऑलमोस्ट अगर 40 to 50 पॉइंट भी अगर दे देता है या फिर इस स्विंग को भी अगर ब्रेकआउट वगैरह कर देता है या फिर मार्केट जो है टॉप से बॉटम अगर मैं यहाँ से देखूँ पीवो को, तो ये भी टारगेट मेरा निकल के आ रहा है, ठीक है। 60 पॉइंट का अपना यूजुअल टारगेट होता है, बट काफ़ी टाइम तक मार्केट में होल्ड करने के बाद मार्केट जब प्रॉफिट लॉस दिखाने के बाद जब ये स्पाइक वगैरह मारा तो स्पाइक मारने के बाद मार्केट यहाँ जनरली रिवर्स हो जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपके ट्रेड के जो टारगेट है उसके डायरेक्शन में मार्केट अगर स्लो एंड स्टडी जा रहा है तब तो आप पोजीशन आराम से मैनेज कर लोगे, ठीक है, होल्ड कर लोगे। लेकिन अगर कभी भी आपके टारगेट की तरफ मार्केट अगर इंपल्सिव अगर इस तरीके से स्पाइक मारता है तो आपको वहाँ पे अलर्ट होकर और पोजीशन मैनेजमेंट पे आपको फोकस करना है, क्योंकि मार्केट ऐसे जाता है एंड देन वहाँ से रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो जो अगर ओवरऑल मैं दिखाऊँ आपको यहाँ पे तो आप देखोगे जो भी 100 क्वांटिटी में मैंने काम किया था पोजीशन वगैरह, और अप्रोक्स जो है 20 पॉइंट ही लेके मैं मार्केट से बाहर निकल गया, क्योंकि साइडवेज मार्केट में बहुत ज़्यादा देर बैठने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आज का जो चार्ट है, सेटअप है, सेंटीमेंट है, वो आपको समझ में आया होगा। बट फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।